सोनाली और तारिका दोनों को किडनैप कर लिया? इतनी हिम्मत किसने की होगी? तो इन्हें किडनैप किया क्यों है? चाहता क्या है वो? यही तो चक्कर है दया। इस किडनैपर के बारे में हमारे पास कोई सुराग नहीं है, ना हमें यह पता कि ये किडनैपिंग क्यों कर रहा है। जो कोई भी है, बहुत बड़ी हिम्मत की है सीआईडी से टक्कर लेने की। तारिका और सोनाली को तो हम ढूंढ निकालेंगे ही, मगर ये किडनैपर, ये जो भी कोई है, ये हमारे हाथों से नहीं बच सकता। सर, ये फॉरेंसिक के डॉक्टर्स को किडनैप करने की क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी पहले हमने इस मुजरिम को सजा दिलवाई हो? हाँ सर, और कोई मकसद तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो हमसे बदला ले रहा हो। हाँ, पर ताशा, वो फॉरेंसिक डॉक्टर्स को क्यों किडनैप कर रहा है? हो सकता है ये कोई ऐसा मुजरिम है जिसे फॉरेंसिक के सबूतों की वजह से सजा मिली हो, और इसीलिए वो नफरत करता है फॉरेंसिक वालों से। इस बारे में शायद डॉक्टर सालुंके को कुछ मालूम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालुंके हमसे कुछ छुपा रहा हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाह, मतलब मेरे दो साथी, दोनों डॉक्टर किडनैप हो गए हैं और आप लोग उन्हें ढूंढने की बजाय यहां बैठकर मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझ पर? ये तुम क्या कह रहे हो सालू? अरे हम तो ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे यार? क्या सोच रहे थे? प्रद्युमन, मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी कोई भी बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगा? बस अभी तक मुजरिम को पकड़ने के लिए हम लोगों ने एक साथ मिलकर के काम किया, हमेशा एक साथ मिलकर के। हाँ, किया है ना, हमने कभी ना बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बॉस कि वो जो कोई भी है, वो सिर्फ फॉरेंसिक से बदला नहीं ले रहा है, वो पूरी की पूरी सीआईडी टीम के साथ बदला ले रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी। हाँ, वो कोई भी हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई भी। और इस बार भी हम लोग मिलके पकड़ेंगे उसे पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये वीडियो सालुंके, ये वीडियो। हाँ सर, ये वीडियो ही हमें उस तक पहुंचाएगा। सविता, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी निकला करो। अरे इतनी रात को कोई वॉक पे निकलता है क्या? और फिर तुम्हें मालूम नहीं है कि आजकल चोरी चकारियां कितनी बढ़ गई हैं। नंदन, तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे हम 10-20 लाख जेब में लेकर रोज निकलते हैं, और फिर हम बूढ़ों से भला कोई क्या ले जाएगा? सही कहा। ये पलाश के घर से कौन निकल के भाग रहा है? तुमने देखा? उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था। हाँ, लगता है पलाश के घर में कोई गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं साहब को रोज रात में कभी चाय कभी जूस पीने की तलब क्यों पड़ी। रोज रात में सोने की परेशानी। इतनी रात को कौन हो सकता है? साहब ने तो कुछ बताया नहीं कि कोई आने वाला है। आज रात को तो अपना जागरण ही लगता है। सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है पलाश, सुकृति और नितिन? ठीक है ना वो? अरे आंटी अंकल, आप यहाँ सब ठीक है? आंटी सब सो रहे हैं। अरे हमने अभी भी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है। उसके कपड़ों पे खून लगा था। यहाँ से भागते हुए देखा? हाँ। और उसके कपड़ों में खून लगा था? हाँ। हाँ हाँ, अभी बगीचे के रास्ते से भागा है वो। लेकिन मैं तो यहीं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी 5 मिनट पहले नितिन साहब ने ये जूस मंगवाया तो मैं जूस लेके ऊपर जा रहा था और आप लोग आ गए। अरे लेकिन हमने अभी भी उसे यहाँ से बाहर भागते हुए देखा है। तुम सो रहे होंगे इसलिए तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। एक काम करते हैं, चल के देख लेते हैं। ठीक है, चलो पलाश साहब से पूछते हैं। हाँ चलो। पलाश साहब, दरवाजा खोलिए। पलाश, पलाश दरवाजा खोलो। पलाश, पलाश साहब, पलाश दरवाजा खोलो। कौन? देखा, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। हाँ, नितिन साहब को देखते हैं। नितिन साहब, दरवाजा खोलिए। नितिन साहब, घर में कुछ हो गया है। नितिन बेटा दरवाजा खोलो। नितिन बेटा दरवाजा खोलो। नंदन अंकल, सविता आंटी, आप लोग इस वक्त यहाँ? साहब घर में कोई घुस आया था, इन लोगों ने देखा साहब। और पलाश साहब और दीदी जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं साहब, और उनके दरवाजे के नीचे से खून निकल रहा है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं देखता हूँ। खून? भैया,
भाभी दरवाजा खोलिए, भाभी दरवाजा। मेरे पास इसकी चाबी है, ठहरिए आप लोग, मैं भी आता हूँ। हे भगवान, बच्चे ठीक तो है ना? नितिन जल्दी करो। आ जाइए अंकल। पलाश भैया, पलाश भैया, भाभी, पलाश भैया कहाँ हैं आप? पलाश भैया, पलाश तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पलाश तुम क्या कर रहे हो? ये पूरा भैया, सॉरी भैया, लगता है ऐसा कुछ हो गया। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। सूरज, तुम जल्दी जाओ, ड्राइवर को कह के गाड़ी निकालो, जल्दी जाओ, जल्दी। भैया, सुकृति, सुकृति कहाँ है? भैया, भैया आके खोल। सुकृति, 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 अरे ये क्या हो गया तुम्हें? सुकृति! भैया, सविता, क्या हुआ? आंखें खोलो सुकृति, क्या हुआ इसे? सुकृति आंखें खोलो। अरे देखो कितना खून बह गया है। सुकृति आंखें खोलो सुकृति। भाभी, जी 4 बार चाकू मारा गया है सर इसे। सर, ये खून पैसों के लिए नहीं किया गया है। घर में से कुछ भी चुराया नहीं गया सर। घर को देख के लगता है कि वो आदमी सुकृति की जान लेने के लिए आया था यहाँ पे। नंदन जी, आप कह रहे थे कि आपने रात को 1 बजे एक आदमी को पलाश के घर के बाहर से भागते हुए देखा है ना? यस सर, उसकी कमीज पे खून लगा था सर, और मैं देखने के लिए अंदर आया, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं था। और नितिन, तुमने इनके आने से पहले किसी को देखा नहीं था और कोई आवाज भी नहीं सुनी? हाँ? नहीं सर, मैंने तो भैया और भाभी के साथ ही खाना खाया था और फिर हम सोने चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता। और आप सूरज जी, आपको क्या पता है? जी साहब, मैं भी इन सबके अपने अपने कमरे में जाने के बाद ही सोने को गया था सर। सब घर के अंदर कौन घुसा मुझे भी कुछ नहीं पता सर। अच्छा, तुमने भी किसी को नहीं देखा? जी। है ना बड़ी अजीब बात है? सुकृति का खून होता है उसी के खुद के कमरे में, और उसका पति पलाश कुछ बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता क्योंकि उसे शौक लगा है, और खूनी खून करके भाग जाता है। और आप में से किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना है? वाह वाह। दया सर, ये लोग तो कहते हैं कि सुकृति के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सर, हाँ, एक मिनट सर। हाँ, तो ये देखिए, खिड़की के बाहर लेज पे जूतों के निशान हैं। सर, पर अजीब बात यह है कि अगर खूनी घर के बाहर से कमरे के अंदर आता तो ये जूते के निशान सीधे होते, पर ये जूते के निशान आड़े हैं। यस सर, एग्जैक्टली। इसका एक ही मतलब है दया कि खूनी बाजू वाले कमरे में से खिड़की के रास्ते सुकृति के कमरे में घुसा। सर, काम करो, इन पड़ोसियों को साथ में लेकर जाओ और तुम और फ्रेडी गार्डन की अच्छी तरह से चेकिंग करो। तब तक हम बाजू वाला कमरा चेक करते हैं। कैसे चलाओ ताशा? रिवाइंड करो। इस आदमी की आवाज के पीछे कोई और आवाज है। वॉल्यूम बढ़ाओ। सर वॉल्यूम फुल है। Okay.
मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये तो किसी पंखे की आवाज लगती है। पंखा ही है ताशा, एग्जॉस्ट फैन है। ये देखो, ये पीछे की दीवार पे परछाई है, एग्जॉस्ट फैन की परछाई है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी आवाज के अलावा कोई और आवाज भी है। फिर से चलाओ, फिर से चलाओ। केस खत्म, पकड़ लिया, मार दिया, मुझे मार दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम सीआईडी वाले बेवकूफ तो ये तो चर्च की घंटी की आवाज। चर्च की घंटी की आवाज, इसकी बात कर रहा था मैं। एसीपी और चर्च की घंटी की आवाज और एग्जॉस्ट फैन। ये एग्जॉस्ट फैन तो उसी जगह पे होता है जहाँ पे कोई फैक्ट्री हो, गोडाउन हो या फिर गैरेज वगैरह हो। तो ये गैरेज है, यहाँ पर जो टायर्स रखे हुए हैं, पीछे जो बाइक है, ये गैरेज ही है। और ये गैरेज किसी ऐसी जगह पे है जहाँ आसपास कोई चर्च है। मेरा एक खबरी है, मैं उससे पता करता हूँ। हेलो बोमिया, कहाँ पे है तू? सर ये यहां से भागते हुए देखा हमने उसे। यहाँ से? हाँ सर, वो दीवार लांग के भागा। मतलब वो आदमी यहाँ जरूर आया था, घर के अंदर गया था या नहीं ये नहीं मालूम, मगर यहाँ जरूर आया था। हाँ सर, अगर वो यहाँ से भागा भी होगा तो भी कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़ के गया होगा। फिर इस गार्डन को अच्छी तरह से छान मारते हैं, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। चलो। वॉलेट, ये वॉलेट हमें वहां पे मिला। ये आदमी ना तो पलाश है, ना सुकृति है, और ना ही ये नितिन है। कौन है ये आदमी? आप लोग पहचानते सर? देखिए जरा। नहीं सर, ध्यान से देखना। क्या ये वही आदमी है जो कल रात को यहाँ से भागा था? सर हमने उसे देखा तो था पर दूर से, इसीलिए एकदम से ये बताना मुश्किल है कि ये वही था या नहीं। अच्छा, शक्ल से कोई इसे पहचानता नहीं है। इस ड्राइविंग लाइसेंस में इसका नाम रवीश लिखा हुआ है। कभी किसी ने ये नाम सुना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, पर इस पलाश को दिखाते ही फोटो, शायद वो इसे पहचान ले। तो ये है नितिन का कमरा। देखते क्या मिलता है। विक, ढूंढो अच्छी तरह से। सर, ये देखिए, यहां पे भी जूतों के निशान। इसका मतलब खूनी पहले यहां आया सर, नितिन के कमरे, और फिर यहां से पलाश के कमरे में गया। तभी तो उसके जूतों के निशान हैं इस कमरे में से बाहर जाने की। सर, हमें नितिन से पूछताछ करनी चाहिए। नहीं, पहले वो सबूत इकट्ठा करो, वो जूते और इस निशान से मैच करके देखो नितिन के जूतों को। मगर सर एक और बात, नितिन के पास पलाश के कमरे की चाबी ऑलरेडी है सर। वो आराम से कभी भी दरवाजा खोल के जा सकता है। तो फिर वो
खिड़की से कूद के क्यों जाएगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि खिड़की से क्यों बाहर जाएगा, जबकि उसके पास इस दरवाजे की चाबी है। तो फिर क्यों नितिन खिड़की से बाहर जाएगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हाथ मत लगाओ, छोड़ दो। तुमने सुकृति को मार डाला, अब क्या मुझे मारोगे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। खूनी हो तुम लोग, खूनी हो तुम लोग। कितना हाइपर है सर ये, पूछताछ कैसे करेंगे इससे? जितनी दवाइयाँ देंगे इसे शांत करने के लिए, इसे नींद से वापस आने में उतना ही वक्त लगेगा। बहुत भारी शौक लगा है इसे अपनी बीवी की मौत का। हम अगर कभी तो शौक में से बाहर आएगा ये, या ऐसे ही रहेगा ये कायम कर? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे क्या आप कह रहे हो? हमसे ज्यादा आप जानते हैं इसके बारे में। इसके साथ क्या हो रहा है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। देखिए डॉक्टर साहब, हमें इस पेशेंट के साथ बात करनी है। इसने देखा है उस कमरे में क्या हुआ है, समझा? ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब तक ठीक होगा। वैसे हम इसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देखते हैं। तुम मुझे मार दोगे। फिर गवाह हमारे सामने है और हम यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वैसे मुझे एक चीज मिली है, शायद वो आपके कुछ काम आ सके। क्या? एक मिनट लाता हूं। जल्दी लाइए। सर डूबते हुए को तिनके का सहारा ही सही। क्या पता सचिन, वो तिनका ही हमारे काम आ जाए। चाकू ये पलाश के पास था? जी, जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तब इसने इसे हाथ में कस के पकड़ रखा था, और ये खून का मामला है तो मैंने सोचा इसे संभाल कर रख लूं। ये आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब। हो सकता है सुकृत का भी खून इसी चाकू से हुआ हो। क्या सचिन, इस पर तो खून का कोई भी निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्यों डॉक्टर साहब, कहीं आपने तो ये साफ नहीं किया ना? दोनों किडनैप हो गए। सीआईडी वालों की भी किडनैपिंग हो रही है आजकल। किडनैपिंग हो रही है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। पहले तू बता, तुझे क्या मालूम है? बहुत खतरा साहब। मुझे समझा मत, टाइम बहुत कम है, जल्दी बता। साहब सीधे सीधे तो पता नहीं साहब, मगर उड़ती उड़ती खबर सुनी। क्या क्या सुना है? साहब वो सुन के तो मेरे हाथ पैर भी खुल गए साहब। सीआईडी वाले डॉक्टरों को हाथ लगाया है। कौन वो? ये तो मालूम नहीं, मगर बहुत बड़ा आदमी है साहब। लेकर कहाँ गया होगा ये तो पता चला होगा ना? शायद किसी गैराज में लेके गया मैडम। गैराज? कौन सा गैराज? मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब। तू गैराज का नाम बता। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। हमें रविश से मिलना है। वो यही रहता है ना? हाँ यही रहता है, पर वो है कहाँ आपको पता है? इसका मतलब रमेश घर पे आए नहीं? नहीं, पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। क्या क्या हुआ है मेरे रविश को? देखिए, एक खून हुआ है और उस जगह से हमें ये ड्राइविंग लाइसेंस और वॉलेट मिला है। उस जगह पे तो रमेश को किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन आप बता सकती हैं उसके बारे में कुछ? हे भगवान, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचा होता। पिछले 2 दिन से तो वो घर भी नहीं आया। क्या? आपका बेटा 2 दिन से घर नहीं आया? क्या आपने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई? नहीं। क्यों नहीं लिखवाई? 2 दिन से आपका बेटा घर नहीं आया और आपने पुलिस कंप्लेन भी नहीं लिखवाई? मुझे लगा वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है, आ जाएगा वो। रविश इस वक्त कहाँ है, आपको कुछ अंदाजा है? मुझे पता होता तो मैं खुद ना ढूंढ लेती उसे।
अजीब बात है, 2 दिन से बेटा गायब है और आप हैं जिसे किसी बात का कोई अंदाजा ही नहीं। देखो, अब तक मुजरिम को ढूंढने के लिए हम लोगों ने मिलकर के काम किया, एक साथ। कहां से ढूंढ के लाऊं मैं सोनाली और तारिका को? किस हालात में हूं? ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी कुछ बहुत बुरा होने वाला है? सारुंखे, आई एम सॉरी बस, मैंने आप लोगों को आते हुए देखा नहीं। कोई बात देख सारुंखे, तुम इतने परेशान मत हो। सोनाली और तारिका को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको हम बचा कर ही रहेंगे, समझे? चिंता मत करो। मुझे विश्वास है यार तुम पर, लेकिन मैं सोचता हूँ बस वो ठीक तरीके से रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। एनीवे, अब हम सबूतों की बात करते हैं। हाँ बस, ये सुकृति को कई बार पेट में चाकू से वार किया गया है। इस चाकू पर पलाश के अलावा और किसी की उंगलियों के निशान है? ये चाकू जो आप लोगों को पलाश के पास से मिला है, इस चाकू से खून नहीं किया गया है। इस चाकू पर कहीं भी खून नहीं है। यही तो मुझे भी शक था सारुंखे। जब ये चाकू हमें हॉस्पिटल में मिला तभी शक था कि शायद ये खून इस चाकू से नहीं हुआ है। फिर भी मुझे लगा कि शायद कोई निशान हो इस पर जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख पड़ा। मगर सर, ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने इस चाकू को पानी से अच्छी तरह से धो दिया। नहीं सच, मैंने इस चाकू पर केमिकल टेस्ट करके देखा है, इस चाकू पर खून था ही नहीं। एक और बात, सुकृति का खून जिस चाकू से हुआ है वो इस चाकू से काफी बड़ा है, इसलिए इस चाकू से उसका खून नहीं, ये पक्का है। मतलब पलाश ने अपनी जान बचाने के लिए कहीं से ये चाकू उठा लिया। शायद पलाश ने तो अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ये नितिन का कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब है सर? आप लोगों को जो जूते के निशान खिड़की के बाहर से मिले थे, वो दरअसल नितिन के जूते के ही निशान हैं। नितिन ही खिड़की से कूदकर अपने भाई और भाभी के कमरे में गया था। कोई अपने ही घर में खिड़की से कूद के एक कमरे से दूसरे कमरे में क्यों जाएगा? नितिन, सर, ये लोग भाग तो नहीं गए? हाँ? ये क्या? ये तो वही जगह है। हाँ सर, रस्सियां भी लगी हुई है। रस्सियां हैं मगर वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों यही थे। डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर तारिका को उसने सही बांध कर रखा था। वो जो कोई भी है, उसे हमारे आने के बारे में खबर मिल गई थी, इसलिए भाग गया लेके हमको। अगर सोनाली और तारिका को कुछ भी हुआ तो मैं... वो देखिए, सर ये तो वही मास्क है जो उस किडनैपर ने उस वीडियो में पहना था। ये फिल्म, ये तो उस वीडियो में नहीं दिखाई दी थी ना? नहीं सर। लगता है गलती से छूट गया है। ये हमें जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। कौन है? दरवाजा खोलो। सर कहीं हम लोग फंस नहीं गए? क्या?
कैसे? सर ये लोग हमें मार के ही छोड़ेंगे। कि तो ऐसी की तैसी। नितिन, ये तुम्हारे जूतों का निशान है और ये वो निशान है जो पलाश और सुकृति के कमरे के खिड़की पर हमें मिला है। और दोनों निशान एक जैसे हैं। बड़ी बड़ी अजीब बात है सर ये तो। हाँ, बहुत अजीब बात है ये। अजीब तो हमें भी लगा कि जब तुम्हारे पास पलाश के कमरे की चाबी थी तो फिर खिड़की से क्यों गए? चाबी होते हुए भी अपने भैया भाभी के कमरे में चोरी करने के लिए खिड़की से गए? चोरी करने के लिए नहीं गया, ये अपने भैया भाभी का खून करने के लिए गया। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हाँ मेरे पास चाबी थी लेकिन मैं खिड़की से गया क्योंकि पलाश भैया ने तिजोरी में कोर्ट के पेपर रखे हुए थे। वो इस घर के पेपर्स हैं सर, मुझे तिजोरी से वो निकालने थे। तो फिर दरवाजे से क्यों नहीं गया है? जबकि तुम्हारे पास चाबी थी। अब उस वक्त घर पे कोई नहीं था सर, और फिर तभी तो मेरी हिम्मत हुई कि मैं तिजोरी से वो पेपर निकाल के लेकर आया। तो रविश के बारे में क्या मालूम है तुम्हें? सर मैंने आपसे छुपाया सर। दरअसल मैं डर गया था सर। भाभी शादी से पहले से ही रवीश को जानती थी, लेकिन फिर भी उसने पलाश भैया से शादी की। शायद यही सोच के सर रवीश ने भाभी का खून किया सर। एक एक करके बातें बाहर क्यों आ रही है? जल्दी से दिमाग का ढक्कन खोल और जो कुछ मालूम है फटाफट बोल, समझा? साहब कुछ दिन पहले की बात है साहब, जब पलाश साहब घर पे नहीं थे तो रवीश यहाँ पे आया था और उसका सुकृति मैडम से झगड़ा हुआ। कैसा झगड़ा? हाँ? साहब वो भाभी जी को कह रहा था कि मेरे साथ चल, सारे पैसे और जेवर लेके। ये सुन के भाभी जी गुस्से में हो गई तो उसने भाभी जी को जान से मारने की धमकी दी साहब। जान से मारने की धमकी दी थी? अच्छा, तब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो? हाँ? क्या? कहां पे? ठीक है सर, एक पब्लिक पार्क में एक लड़की हुई लाश मिली है। लड़की हुई लाश? काम करो तुम और फ्रेडी, जाओ जाकर देखो। खबरी ने फंसा दिया। जा हटो। ऐसा हो कैसे सकता है? खुले आम एक पब्लिक पार्क में आत्महत्या? फ्रेडी, कमाल की बात तो यह है कि ऐसा करते हुए उसे किसी ने देखा तक नहीं। ये खड़ा है वॉच पर।
सुसाइड नोट तो नहीं? हाँ, ये तो सुसाइड नोट ही है। मैंने ही सुकृति का खून किया है। उसने वादा किया था कि पलाश का पैसा लेकर वो मेरे पास आ जाएगी, पर उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए उसका खून कर दिया, पर मैं उसके बिना जी नहीं सकता, इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। ये रविश बहुत प्यार करता था सुकृति से, इसीलिए उसे मारने के बाद खुद भी जी नहीं पाया। लेकिन ये फांसी का फंदा इसने अपने आप बांधा कैसे होगा? रेडी, इस रस्सी को उसने पहले यहाँ इस पेड़ के साथ बांधा होगा और उसके बाद किसी भी तरह चढ़ के ऊपर पहुंचा और ऊपर इस रस्सी को अपने गले में डाला और फंदा बना लिया उसका, और उसके बाद पेड़ से छलांग लगाई और छलांग लगाते ही उसकी मौत हो गई। अगर इसके हाथों पर और कपड़ों पर खून लगा हुआ है तो फिर आत्महत्या करते वक्त रस्सी पर खून क्यों नहीं लगा? सर, आपके कहने का मतलब है कि इसका खून किया गया है? 100% बिल्कुल बॉस। इसके खून में मुझे एक नशीली दवाई मिली। हुआ यूं होगा कि पहले इस आदमी को नशीली दवाई पिलाई गई होगी ताकि इसे आराम से मारा जा सके, ये उन लोगों को तंग ना करे। बेहोशी में अपने आप को फांसी कैसे लगाता? कैसे लगा मैं बताता हूं। आप लोग इस रस्सी को जरा गौर से देखिए। देखिए दोनों साइज में आपको कोई फर्क दिखाई देता है? ये देखो, यहां देखो। हाँ सर, ये रस्सी इस तरफ से घिसी हुई लग रही है। अगर रविश आत्महत्या करता तो फंदा बनाकर खुद उसमें लटक जाता, जैसे उसने आत्महत्या की चिट्ठी में लिखी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बॉस। तो इसका मतलब हुआ ये होगा कि पहले इसके गले में फांसी का फंदा बना करके लगाया गया होगा और फिर रस्सी को खींचा गया होगा इसे लटकाने के लिए। इसलिए रस्सी पे घिसने के निशान बने। हाँ, और जिसने भी रविश का खून किया है उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रविश ने आत्महत्या की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो खून के दाग है इसके हाथों पर और कपड़ों पर, वो किसके हैं? बॉस, वो खून इसके पेट में जो चोट लगी है शायद वहां से आया, लेकिन उसके पहले मुझे इसके खून को टेस्ट करना पड़ेगा और सोनाली के सुकृति के खून के साथ मैच करके देखना पड़ेगा। I'm sorry यार, दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि सोनाली और तारिका भी लैब में नहीं है। कोई बात नहीं साळुंखे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अभिजीत और ताशा उन्हें ढूंढने में लगे हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो सर, इसका मतलब है कि रविश ने सुकृति का खून नहीं किया है? ये हम अभी कह नहीं सकते सचिन, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि उस कमरे में क्या हुआ है और क्या नहीं। मगर ये खून बड़े प्लानिंग के साथ हुआ है, इसीलिए किसी ने वो नकली आत्महत्या की चिट्ठी इसके पॉकेट में डाल दी। उस हैंडराइटिंग से पता कर सकते कि वो आत्महत्या का नोट लिखा किसने? बिल्कुल, इस नितिन और सूरज को उठाओ। सर, ये राविश की हैंडराइटिंग है और ये वो लेटर है जो आपको उसकी जेब से मिला? जी हाँ, ये हमने रविश के घर से उठाया था और बाकी जो है वो सूरज और नितिन के हैं। पर ये सुसाइड नोट तो उसने नहीं लिखा। ये लेटर रविश ने नहीं लिखा, तो फिर कौन लिखेगा? किसी और के साथ मैच होता है? नहीं, ये लेटर तो किसी और के साथ मैच ही नहीं करता। ओ यार, क्या हुआ सर? कुछ पता चला कि ये हैंडराइटिंग किसकी है? आराम से आराम से। मगर तुमने ये कैसे नहीं पूछा कि रविश को क्या हुआ है? I'm so sorry सर, वो भाभी के खून और भैया की तबीयत को लेके इतना परेशान हूं कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, हम तो बस यही चाहते हैं कि मुजरिम पकड़ा जाए साहब। अरे हम भी तो वही चाहते हैं कि खूनी पकड़ा जाए। अच्छा ये बताओ, ये किसने लिखा है? मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है सर। अरे इसे तो पहले से पता है कि ये लेटर रविश ने नहीं लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। चलो ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। वैसे तो खूनी के बारे में हमें सब कुछ पता चल ही गया है। और जाओ भाई। सर, हमें अभी तक कहाँ कुछ पता चला है।
गया, अगर वो सुसाइड नोट इन दोनों में से किसी ने नहीं लिखी है तो फिर वो नोट उसी ने लिखी है। कौन हो तुम? उनको पता चल गया, उनको पता चल गया कि तुम ही नहीं। क्यों? हमें देखते ही दिमाग खुल गया, बोलने लगे तुम? ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। एक मरीज के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। चुप! सच बता, नहीं तो दवाई पिला दूंगा। सच बोलने की समझे? जरा इसकी शक्ल भी तो देखे, है कौन ये? ओह, नितिन। क्यों? भाई भाई और चोर चोर। हाँ, क्यों? तुम्हें भी दवाई खिला दो सच बोलने की, या बताओगे सच? नहीं। पहले खिड़की से और अब चुपके से हॉस्पिटल में भी आ गए। क्यों? अब वो आप क्यों हकला क्यों रहे हो? सच अटक गया है तुम्हारे गले में, उगाल दूं? सचिन, खिला दे इसे दवा। हाँ सर, तू दवाई खा ही ले, अपने आप बोलना शुरू कर देगा। आप लोग ऐसे शक नहीं कर सकते। सबूत नहीं है आप लोगों के पास कोई। आप लोग फंसा रहे हैं मुझे, फंसा रहे। रुक जाओ। हाँ? दवा तो भूल ही गया तू। हाँ, पहले दवा खा। मैंने ये सब अपने भैया के लिए किया था। तेरी बीमारी का इलाज तो मैं हॉस्पिटल में ही कर देता था, अगर आसपास डॉक्टर्स ना होते। मेरे पैसे लेके भागने वाली थी वो, इसीलिए मैंने उसे मारा। रविश से शादी करने वाली थी वो। चुप! इसीलिए मारा। किसने बताया तुम्हें ये? मैंने बताया था भैया को। रवीश भाभी को पहले से ही परेशान कर रहा था। मैंने भाभी की मदद करने की भी कोशिश की, रवीश को उससे दूर करने के लिए, लेकिन मुझे भाभी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। भाभी ने भैया से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी सर। हमने सुकृति को खत्म करके उसका सारा इल्जाम रवीश पर डालने का प्लान बनाया, ताकि मैं उन दोनों से बदला ले सकूं। इसीलिए हादसे की रात तुम दोनों सूरज के सामने से अपने अपने कमरे में गए सोने के लिए, ताकि अपनी बेगुनाही का एक गवाह मिल जाए, है ना? क्यों? हाँ, हमने रवीश को पैसों का लालच दिया कि वो सुकृति को मार दे। पहले तो वो तैयार हो गया, फिर मुकर गया, और फिर हमने खुद ही भाभी को मार डाला। और फिर तुमने रवीश को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसियों ने उसे भागते हुए देख लिया था। वाह रे वाह भाईचारा, वाह! तुम जैसे दो चार दुनिया में हो ना, तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हम जेल में जिंदगी भर बैठना और अपना अपना प्यार जताते रहना। सचिन, ले जाओ इन्हें। सर, चलो। विजय, ताशा, क्या हुआ? सर, हमें खबर मिली थी कि तारिका और सोनाली को एक गैरेज में बंद करके रखा है। वहां गए तो ट्रैप था, हमें फंसा के मारने की कोशिश की सर, किसी तरीके से बच के निकले। सर, उन किडनैपर्स को पहले से ही पता था कि हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो फिर तारिका और सोनाली वो कहाँ है? वो लोग नहीं मिले सर। अरे, लगता है हमारे पहुंचने से पहले निकाल ले गए उन लोग का। लेकिन वहां पे एक फिल्म का रोल मिला सर,
उसको डेवलप किया तो आप यकीन नहीं करेंगे सर। अभिजीत ये तो सारू अभिजीत सारंगी का कोई पीछा कर रहा है। हाँ सर, लगता है तारिका और सोनाली के बाद डॉक्टर सोलंकी का नंबर है। माय गॉड, ये जो कोई भी है हमारे साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है। पहले दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया, अब तुम पर हमला किया, और अब शायद साळुंखे। है कौन ये? चाहता क्या है? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने पूरी कोशिश की थी। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मैंने तो जहरीली गैस अंदर छोड़ दी थी। दोनों को चारों तरफ से बंद भी कर दिया था सर। फिर उन्हें मारने का पूरा इंतजाम भी कर दिया था, मगर वो निकल गए। कैसे निकल गए वो लोग? निकल कैसे गए? खिड़की तोड़ दी सर, मरने से पहले कांच तोड़ दिया उसने। अब तू भी उस खिड़की में से ही बाहर जाएगा। कोशिश करूंगा सर। करेगा? करूंगा सर, जरूर करूंगा। कोई निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूं सर। मैं भी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जा, अब तू उस खिड़की में से कूद जा। हर गलती की सजा सिर्फ मौत होती है, सिर्फ मौत। ले जाओ इसको। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाए। अब तेरी बारी है। एसीपी साहब, रातों की नींद उड़ गई ना? अभी तो सिर्फ नींद उड़ी। देखो आगे क्या होता है। ये दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स तो गए। अरे ये दोनों तो मच्छर हैं। सारी सीआईडी टीम को ही मार दूंगा। हाँ सुन, तेरी बराबर नजर है ना उस सीआईडी टीम के ऊपर? ठीक है, और अगर जरा सी भी लापरवाही की ना तो मातम के अलावा तेरे घर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और एक बात बता, ये सीआईडी वालों ने नया कौन सा केस हाथ में लिया? जरा पता करके मेरे को बताना एक बार। सोचता हूं कि एक बार जाके उनसे मिल लूं। बेचारे बहुत परेशान हैं। एसीपी प्रद्युमन, अगर दम है तो रोक ले। एक और गया तेरी टीम से। चलिए पीछे
हटिए। मैं कहता हूँ पीछे हटिए। हम मीडिया वाले हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। नहीं खुलेगा, आप लोग हटिए, पीछे हटिए। अरे गेट खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। देखिए आप लोगों के इस तरह से आप अपने साथ को नीचे भेजिए। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, हटिए। आप गेट खोलिए, आपको जवाब देना होगा। प्रीता को मेरे 4 साल हो गए, लेकिन दादाजी अभी तक उसे भुला नहीं पाए। प्यार में ऐसा ही होता है, इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हो ना, उसके लिए उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये बात भी ठीक है। दरअसल पिता के मम्मी डैडी के एक्सीडेंट के बाद दादा का अपनी पोती के लिए प्यार और बढ़ गया था। वैसे 4 साल पहले प्रीता के साथ हुआ क्या था? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि अचानक ही वो कहीं गायब हो गई थी। सुनो जी, क्या है इसमें? कहाँ ले जा रहे हो? ये दादाजी का पैकेट है। देखो दादाजी पहले से परेशान है, उनको दुखी करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो मैं दे नहीं, दादाजी को गिफ्ट है, मैं उन्हीं को दूंगा। आने दो। क्या हुआ? ये प्रीता की उंगली। राजेश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कटी हुई उंगली आपकी पोती प्रीता की ही है? उसी की है साहब, बिल्कुल उसी की है। ये अंगूठी देख रहे हैं आप? उसकी मां ने उसे दी थी, बहुत अच्छी लगती थी उसे ये अंगूठी। मगर अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा कि प्रथा 4 साल पहले गायब हो गई थी, उसे किसी ने मार दिया था। कहा, जब बहुत तलाश करने के बाद भी पिता हमें नहीं मिली तो हमें लगने लगा कि किसी ने उसे मार दिया है, लेकिन आज ये उंगली अंगूठी देख के लगता है कि वो जिंदा है कहीं। लेकिन राजेश जी, ये कैसे हो सकता है? जो लड़की 4 साल पहले मर चुकी हो, उसकी कटी हुई उंगली आज कैसे आ सकती है? इस उंगली के साथ देखिए, ये एक चिट्ठी भी आई थी, इसे देखिए। तुम हर साल अपनी पोती की बरसी मनाते आ रहे हो पिछले 4 सालों से, मगर बरसी मरे हुए लोगों की मनाई जाती है, जिंदा लोगों की नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम यह अंगूठी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी पोती प्रीता अभी जिंदा है। 10 करोड़ रुपयों का इंतजाम करो अगर तुम उसे जिंदा वापस देखना चाहते हो तो। राजेश जी, अगर हम ये मान भी लें कि ये उंगली आपकी पोती प्रथा की है, मगर हम ये कैसे विश्वास करें कि वो जिंदा है? मेरा मन कहता है साहब, मेरा मन कहता है, इसलिए कि 4 साल पहले भी हमें उसकी लाश वगैरह कुछ नहीं मिली थी। बस जब बहुत ढूंढने के बाद वो नहीं मिली तो हम सबने मान लिया कि किसी ने उसे मार दिया है। मान लिया? और आज 4 साल के बाद किसी ने कटी हुई उंगली और एक अंगूठी भेजी है और कहता है कि वो प्रथा की है। तो इतने दिन वो कहां था? पहले भी तो भेज सकता था वो, अगर उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे तो। ये कोई चाल है। मगर किसकी चाल हो सकती है? ये आप लोग बताइए। आप लोगों की या उसके मम्मी डैडी की कोई दुश्मनी? नहीं नहीं नहीं, उसके मम्मी डैडी तो बहुत अच्छे लोग थे, और दुश्मनी तो हमारी भी नहीं है किसी के साथ। तो फिर एग्जैक्टली हुआ क्या था आज से 4 साल पहले जब प्रथा गायब हुई थी? तो देखिए साहब, हमारे परिवार का ये दस्तूर रहा है कि साल में हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, आपस में मेल मुलाकात भी हो जाती है और कारोबार की, बिजनेस की बातें भी हो जाती हैं। बाहर की दुनिया को यह पता भी चल जाता है कि हम सब एक साथ हैं।
फिर जिस दिन प्रथा गायब हुई थी, आई थी वो मुझसे मिलने, कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक मीटिंग में था, मैंने कहा कि मीटिंग के बाद बात करते हैं बेटा। तो मीटिंग के बाद मिले आप उससे? नहीं, बस आखिरी बार तभी देखा था उसे हमने। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन वो ना हमें मिली ना कहीं पुलिस को। और 4 साल के बाद आज उसकी कटी हुई उंगली और फिरौती का लेटर आया है। इस उंगली को फॉरेंसिक लैब में भिजवाते हैं। साहब, हाँ, दिल्ली से इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट भेजी है। तारिका और सोनाली के बारे में? नहीं सर, उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, मगर क्या? सर, इसमें लिखा है कि आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? अच्छा, स्पेसिफिक रिपोर्ट है सर, आपका नाम लिखा हुआ है। आपको मारने का प्लान बनाया गया है सर, और आपके साथ साथ सीआईडी को भी खत्म करने का इरादा उन लोगों का। सीआईडी को भी खत्म करने का इरादा है? सीआईडी कभी खत्म नहीं होगी अभिजीत। हम नहीं रहे तो क्या हुआ, कोई और ऑफिसर्स रहेंगे, मगर सीआईडी कभी खत्म नहीं होगी। वो बात ठीक है सर, पर आप खुलेआम मत खोलिए। तो क्या करूं? घर में चुप कर बैठूं? अगर हम घर में चुप कर बैठेंगे तो लोगों का क्या होगा? सर, मैं कह रहा हूं आप प्रोटेक्शन ले लीजिए सर। मैं 5-6 कमांडोज बुला देता हूं, आपके साथ रहेंगे वो। अच्छा। 5-6 कमांडोज की सिक्योरिटी दोगे तुम मुझे? मेरी बारात निकालोगे और बाराती AK-47 लेकर घूमेंगे? तो एक काम करो, एक घोड़ा भी मंगवाओ, बिठाओ मुझे उस पर, तब जाके मेरी बारात पूरी हो जाएगी। इसमें यह भी लिखा है कि सीआईडी को खतरा है। तो क्या तुम सब लोग क्या अपने चारों तरफ कमांडोज लेकर घूमोगे? नहीं सर, वो बात नहीं है। तो फिर खतरा तो है ना सर? नहीं, कोई खतरा बतरा नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और तुम लोग भी संभल कर रहना। ये लोग है कौन? वही लोग होंगे सर जिन्होंने डॉक्टर सोनाली और तारिका को गायब किया, जो लोग सीआईडी पे हमला करने वाले हैं। अरे मगर इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि कौन हमला करने वाला है। उनको तो हमको ही ढूंढना पड़ेगा। काम करो, पुराने मुर्दों को जगाओ। मुर्दे? हाँ, मुर्दे कब्र में से निकालो उन्हें बाहर। सर, अभी तक तो ना जाने कहां चले गए होंगे। कोई बात नहीं, उड़ती उड़ती खबर तो उनके कानों तक पहुंची होगी। मुर्दे मतलब पुराने खबरी, जिनसे काफी दिनों से हमने बात नहीं की है। प्रीता के बारे में क्या पता चला? सर, पुरानी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रीता गायब हुई थी, उस दिन वो चिल्ड्रंस परेड देखने गई थी। परेड देखने के बाद जब वो वापस लौटी तो वो अपने दादाजी से मिलने गई, पर वो मिल नहीं सकी। तो क्या राजेश घर पर नहीं था? नहीं सर, राजेश जी एक मीटिंग में बिजी थे, वो उससे बाद में मिलने वाले थे। पर सर, उसके बाद प्रीता गायब हो गई, किसी ने देखा नहीं उसके बाद। एक और बात पता चली है सर, राजेश जी के घर के सामने एक ब्रिज है। जिस दिन प्रीता गायब हुई थी वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया था, तो पुलिस वालों ने वो सड़क बंद कर दी थी। अभिजीत, अगर सड़क बंद थी तो प्रीता को गायब कैसे किया होगा? चारों तरफ पुलिस होगी। वही मैं सोच रहा हूं सर, सड़क से तो ले नहीं जा सकते, लेकिन राजेश जी के घर के पीछे समंदर है और वहां पे बोट चलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता को पानी के रास्ते से गायब किया हो सकता है सर। ये नक्शा है सर राजेश जी के घर का। ये वाला ब्रिज है सर, ये बंद हो गया था, और यहाँ पे समंदर है, ये बोट उस तरफ ले जाने की। सर, प्रीता की किडनैपिंग उसके घर के किसी आदमी ने की होगी। किडनैपिंग करने के बाद घर के आसपास से कहीं छुपा दिया होगा सर। सर, प्रीता राजेश जी की सौतेली पोती थी, लेकिन हाँ, उसे चाहते बहुत थे। हाँ, मगर प्रीता को किडनैप किया कैसे? हाँ सर, किसी घर में उसी के घर के आदमी की उंगली काट कर भेज दी जाए, उनके दिल पे क्या गुजरती है, ये देख के दिल दहल गया।
बस ये उंगली देखो, कितनी पतली है ये। और ये अंगूठी कितनी बड़ी। ऐसा लगता है निकल के गिर पड़ेगी। बिल्कुल गिर ही पड़ती। तो मुझे लगता है ये उंगली किसी बीमारी की वजह से तो पतली नहीं हो गई। हाँ सर, लेकिन परिवार वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रथा को कोई बीमारी थी। फिर तो बॉस ये अंगूठी इस प्रथा की है ही नहीं। मतलब उंगली काटने के बाद ये अंगूठी पहनाई गई है? एग्जैक्टली, उंगली काटने के बाद ये अंगूठी पहनाई गई है। और जिस किसी ने भी इस उंगली को काटा है उसने कोई बहुत ही पुरानी नुकीले दांतों वाली चीज से इस उंगली को काटा है। मतलब कोई सॉ ब्लेड? एग्जैक्टली। ये देखो खाल और मांस भी टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है। और हाँ, ये आरी के नुकीले दांत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बात और, ये आरी किसी कोने में पड़ी होगी बहुत लंबे वक्त तक, और उस आरी पर जंग लगा हुआ था। कितना तड़पी होगी ये बेचारी। हाँ, एक और बड़ी अजीब बात पता चली है। ये यहां देखो, ये पीले पीले निशान देख रहे हैं आप लोग? ये टोबैको के, तंबाकू के। जब भी कोई अपनी उंगलियों में दबाकर सिगरेट पीता है तो ऐसे निशान आते हैं। मतलब ये लड़की सिगरेट पीती थी? बिल्कुल, ये लड़की सिगरेट पीती थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिगरेट पीती होगी। विवेक भाई, ये उंगली तो यही बताती है। पर मैंने इस उंगली पर से थोड़ी सी खाल लेके टेस्ट करके भी देखा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो चीजें इसके बारे में बता रहे हो वो तो उससे मैच नहीं करती। ये भी तो हो सकता है कि ये उंगली इसकी ना हो। बस बिना डीएनए टेस्ट किए कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, मगर डॉक्टर इस उंगली का डीएनए मैच करेंगे किससे? प्रथा तो सौतेली बेटी थी और उसकी मम्मी डैडी की मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। बॉस, तुम लोग एक काम करो, प्रथा के घर पे जाओ, फिर से चेक करो उसका कमरा, एक एक चीज। शायद कोई चीज मिल जाए, शायद कोई ऐसी चीज जिससे, जैसे हेयर ब्रश में अगर कोई बाल फंसा हुआ मिल जाए, उस बाल का हम डीएनए टेस्ट करके देखेंगे और फिर इस उंगली के डीएनए से मैच करके देखेंगे। सचिन, अगर डीएनए मैच हो गया तो ये उंगली प्रथा की है, नहीं तो नहीं। ठीक है डॉक्टर, प्रथा का कमरा चेक करते हैं। सर, यह है प्रथा का कमरा। जो भी चीज उसने जहां पर भी रखी थी हमने वहीं पर रख दी है। इस कमरे की साफ सफाई तो होती होगी ना? जी सर, साफ सफाई तो हमेशा होती है, पर जो भी चीज जहां से भी उठाते हैं हम वापस वहीं पर रख देते हैं। एक्चुअली सर, चित्रा जितना इस कमरे के बारे में जानती है और कोई नहीं जानता, यही करती है देखभाल इस कमरे का। कमरे में से कोई भी सामान बाहर तो नहीं गया? जी नहीं सर, एक्चुअली दादाजी का ऐसा सोचना था कि प्रीथा कभी ना कभी तो वापस आ जाएगी। दादाजी तो किसी को इस कमरे में आने नहीं देते, वो तो आप लोग हैं जिन्होंने हाँ के। हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है। खूनी किताबें बहुत पढ़ती थी क्या? जी नहीं, उसे तो ऐसी किताबों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो काफी हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। तो फिर ये खून खराबे वाली किताबें क्या कर रही है उसके कमरे में? खूनी किताबें? कहीं इसलिए तो नहीं वो इतनी बद्दी बद्दी लग रही थी? क्या मतलब है आपका? मतलब गायब होने से कुछ दिन पहले उसका बर्ताव कुछ बदल गया था। इतनी खुश रहने वाली लड़की अचानक ही चुप चुप रहने लगी थी। सर, यहाँ पर ना ही कोई हेयर ब्रश है और ना ही कोई कंघी। पर ब्रश तो यहीं पर था। तो कहाँ गया ब्रश? सर, डायरी मिली है, लगता है प्रथा की है। क्या बात है?
बताओ। देखो, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बताओ क्या बात है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए और दादाजी को भी नहीं पता चलेगा। बोलो। जिस दिन से प्रीता गायब हुई है मुझे तो फाल्गुन पे शक है। मुझे लगता है कि फाल्गुन ने प्रीता को गायब किया है। ये फाल्गुन कौन है? अन्नपूर्णा का भाई। और ये अन्नपूर्णा कौन है? प्रीता की दोस्त। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फाल्गुन ने गायब किया प्रीता को? एक नंबर का छटा हुआ गुंडा है वो, कई बार जेल भी जा चुका है। हमेशा प्रीता के पीछे पड़ा रहता था वो। क्या कहता था वो प्रीता से? उसके सामने तो हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता था वो। लोगों से लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए तो आम बात थी। प्रीता को ये सब पसंद नहीं आता था और मुझे तो वो कभी पसंद नहीं आया। हेलो। और क्या क्या कहा उसने प्रीता को? वो शादी करना चाहता था उससे। क्या? क्या बात है काजल? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कुछ है विवेक, मैं बाद में बताऊंगी। मुझे अभी के अभी घर जाना पड़ेगा। सर से कह दोगे कि मैं घर चली गई हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये क्या है? सब पेज पे जो फोन नंबर्स लिखे हैं उनके सामने नाम लिखा हुआ है, मगर ये आखिरी जो पेज है इस पे 6 फोन नंबर्स लिखे हैं, उनके सामने किसी का भी नाम नहीं है। मतलब ये फोन नंबर्स नहीं है, ये कोई और ही नंबर है, ये कोई और ही चक्कर है। अरे दरवाजा खुला कैसे? अनुज! अनुज! अनुज कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अनुज बताओ कहाँ चोट लगी तुम्हें? अनुज अगर मजाक कर रहे हो ना तो बहुत बुरा होगा, कह देती हूँ। बाहर आओ अनुज। अनुज! Oh my God! अनुज! अनुज! अनुज तुम ठीक तो हो अनुज? अनुज! यहाँ तो कोई भी नहीं है। तेरी आवाज कहाँ से आई थी? सर, प्रीता के घर से हमें जो डायरी मिली है इसके पहले पेज पे सर उसने एग्जाम के डेट्स के बारे में लिखा है सर, और दूसरे पेज में दोस्तों से जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में उसने लिखा है। और बाद में? बाद में सर ये सब फोन नंबर्स हैं, ये सारे फोन नंबर्स उसके दोस्तों के सर। पर ये आखिरी में जो 6 नंबर्स है सर, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब सर इन नंबर से अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि जो नंबर 53 से शुरू हो रहे हैं वो हनुमत नगर एरिया के हैं, और जो 63 से शुरू हो रहे हैं वो भिंडनगर एरिया के हैं सर। और सर इन नंबर्स के सामने जो कोड्स लिखे गए हैं RI, RL और RJ, वो शायद किसी के नाम के पहले 2 अक्षर। तो तुमने टेलीफोन लगा के देखा? हाँ सर, इनमें से कोई भी प्रीता को नहीं जानता। इनमें से कोई भी प्रीता को नहीं जानता? तो फिर ये टेलीफोन नंबर्स प्रीता के डायरी में आए कैसे? तो एक काम करो, तुम इन टेलीफोन नंबर्स के पीछे लगी रहो, पता लगाओ ये किसके नंबर्स हैं। हमारा खूनी इन्हीं नंबर्स में छुपा है। ले, जरा प्रीता की दोस्त अन्नपूर्णा से मिलते हैं। अन्नपूर्णा। जी सर। सुना है तुम्हारा भाई प्रीता को तकलीफ देता था? ये सब झूठ है सर। कोई बिना बात के मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो तो जेल भी गया था ना?
मगर उसके बाद वो छूट गया था। जब सबको सच्चाई पता लगी तब। अच्छा, नशा, जरा डायरी लेकर आओ। इसे देखिए, इनमें से किसी नंबर को पहचानती हैं आप? नहीं सर। प्रीता को आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर उसी दिन जिस दिन प्रथा गायब हुई थी। उसी दिन? जी सर, हम दोनों चिल्ड्रंस डे की परेड में गए थे। और कब तक थे साथ में? यही कोई 1:30-2 बजे तक। और कोई था तुम्हारे साथ? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों थे। इनफैक्ट उस दिन हम दोनों ने बहुत सारे फोटोज भी क्लिक किए थे। तो क्या हम वो फोटोग्राफ देख सकते हैं? जी सर, मेरे घर पे है। काजल का वैसे? क्या हो सर? काजल कह रही कि उसके भाई को चोट लगी है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रही है। मगर दया, काजल ने SMS क्यों भेजा? टेलीफोन क्यों नहीं किया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है दया, कुछ तो गड़बड़ है। CID की दुनिया से अलग एक हमारी भी दुनिया है जिसमें आपका स्वागत है। घबराओ नहीं, हल्की सी चोट, जल्दी ठीक हो जाए। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है, सब पता चल जाएगा। पहले तुम सब इकट्ठा तो हो जाओ, फिर आराम से सब कुछ बता दूंगा। मुझे किडनैप करने के लिए मेरे भाई का सहारा लिया? तुम CID वाले इतने बेवकूफ हो सकते हो, ये मुझे अब पता चला। दोनों की दोनों डॉक्टर्स किडनैप हो चुकी हैं। उसके बावजूद तुम मेरे जाल में फंस गई, हाँ? क्या किया? क्या किया तुमने डॉक्टर सोनाली और तारिका के साथ? वही जो अब तुम्हारे साथ होने जा रहा है। ये क्या पागलपन है? पागलपन तो अब शुरू होगा। पागलपन तूने देखा ही कहां है? पागलपन तो अब तुझे दिखाना है। कमाल है, एक CID ऑफिसर का मोबाइल और स्विच ऑफ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जरा सी चोट क्या लगी भाई को के मोबाइल ही स्विच ऑफ। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फर्श पे पानी। Oh
किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? एक आदमी। कौन था वो आदमी? बास कह रहा था। बास। और काजल कहाँ है? काजल के सर पे मारा, उसे ले गया। ले गया? कहाँ ले गया? पता नहीं। मगर अनुज, काजल को तो तुम्ही ने फोन करके बुलाया था। उसी ने मुझे कहा काजल को फोन करके बुला और बोला तुम्हें चोट लगी है। मैंने मना किया तो उसने मुझे भी मारा। आखिर ये हो कौन सकता है? S+D? सर, एक लड़की अचानक से कैसे गायब हो सकती है सर? विवेक, राजेश जी के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूम था कि प्रीता कब कहां जाती थी और कब वापस आती थी। हाँ सर, परेड से वापस घर आने के बाद ही वो गायब। सर, इसमें है वो फोटोग्राफ्स जो परेड में मैंने और प्रीता ने खींचे थे। सर, उन दिनों प्रथा काफी उदास रहने लगी थी। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों उदास थी वो? पूछा था, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं। ये ज्यादातर फोटोग्राफ्स में ये प्रीता अपने दाएं तरफ देख रही है। ये देखिए, ये किसे देख रही है, कुछ मालूम है आपको? पता नहीं सर। अच्छा, इन फोटोग्राफ्स के अलावा कोई और फोटोग्राफ्स हैं उस दिन के? नहीं सर, सिर्फ यही फोटोग्राफ्स हैं। ये देखो। क्या सर? इस फोटोग्राफ में ये आदमी प्रीता के ठीक पीछे खड़ा है, फोटोग्राफ खींच रहा है। हाँ सर। तो इस आदमी के कैमरे में शायद वो आया होगा जिसे प्रीता देख रही थी। हाँ सर, हो सकता है। लेकिन सर, ये तो 4 साल पहले की बात है सर। इस कैमरे वाले आदमी को ढूंढेंगे कैसे? एक मिनट, ये फोटो देखिए सर। इस फोटो में ये कैमरे वाला आदमी गाड़ी में बैठ रहा है। गाड़ी का नंबर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इस औरत ने ढक दिया है नंबर को। और ये गाड़ी के कांच पे कुछ एक स्टिकर जैसा कुछ लगा हुआ है। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस सर। लीजिए सर। मेहता फर्नीचर हाउस। मेहता फर्नीचर हाउस। तो यहां से पता चल सकता है कि ये दोनों है कौन। ताशा, यस सर। क्या हुआ? तुम्हारे नंबर्स बोलते हैं या नहीं? सर, अब तक तो चुप है। अरे चुप कैसे? मुंह खुलवाओ उनका। सर, कोशिश कर रही हूँ। देखो ताशा, वो नंबर्स कोई टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, गाड़ी का नंबर हो सकता है, या फिर किसी शहर, गांव या घर का पिन कोड भी हो सकता है। वो सब ठीक हो। सर, ये सब तो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा। एक बात बताओ, क्या प्रथा के घर वालों ने उसके हॉबीज के बारे में कुछ बताया? वो क्या करना पसंद करती थी? सर, हॉबीज का इन नंबर्स से क्या लेना देना? ताशा, हॉबीज का नंबर्स के साथ लेना देना है। पता चलेगा तुम्हें, पहले बताओ तो सही। प्रथा के घर वाले बोल रहे थे कि प्रथा को म्यूजिक, डांस और किताबें बहुत पसंद है। किताबें? मैंने कहा ना ताशा, पुराने क्लासिक्स के पेज नंबर्स के साथ साथ उनके पैराग्राफ के भी नंबर्स आते हैं। तो ये नंबर्स तुम अपने कंप्यूटर में फीड करो, किताबों में देखो, देखो क्या निकलता है।
सो बहुत सारे पैराग्राफ्स आ गए। देखो तो सही। सर एक केस है इस तरीके का। 4 साल पहले एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। स्टार भी बना हुआ था सर फर्श पर, और लोगों ने सोचा कि आत्महत्या है, इसीलिए केस बंद हो गया। नाम क्या है उसका? रिद्धिमा। आ रहा है, रिद्धिमा आ रहा है। इसका एक ही मतलब है था, प्रीता उस खूनी को जानती थी और इसलिए खूनी ने जो भी खून किए प्रीता ने अपनी डायरी में लिख लिए, अपनी ही कोड लैंग्वेज। और खूनी को मालूम था कि प्रीता इस बारे में जानती है, और उसने प्रीता को मना किया होगा उसके बारे में बताने के लिए। और उस दिन वो अपने दादाजी के पास उस खूनी के बारे में ही बताने गई थी। और इससे पहले कि वो अपने दादाजी को बताती, खूनी ने उसे किडनैप कर दिया। ताशा, ये बाकी के 5 नंबर्स भी खून ही है, खून जो इसी आदमी ने किए हैं। मगर है कौन ये? ये कौन है? सर ये काजल का भाई है। क्या? काजल का भाई? क्या हुआ इसको? सर इसे किसने मारा पीटा और कबर्ड में बंद करके रखा था। किसने? पता नहीं सर। मगर काजल कहाँ है? बड़ी काजल को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ सर, जिस आदमी ने इसे बांध के रखा था ना सर, वही काजल को भी लेके गया है। Damn it! ये हो क्या रहा है? सर वो आदमी काजल के घर में घुसा, इसे मारा पीटा और उसके बाद इसी से काजल को फोन भी करवाया। कोई सबूत मिला? हाँ सर। सर काजल जाने से पहले हमारे लिए कुछ लिख के गई है सर। S+T HD S+T HD ये कौन सा फॉर्मूला है सर? फ्रेडी, लगता है ये S का मतलब है सोनाली और T है तारिका। मगर ये HD क्या है? HD क्या है? तूने देखा उसे? नहीं सर, उसने मास्क पहन रखा था। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। फर्नीचर शोरूम के बारे में क्या पता चला? सर वो दुकान तो बहुत दिनों पहले ही बंद हो गई थी। तो उसका मालिक कौन था? सर फर्नीचर शॉप के मालिक का पता चल गया। गुड, तो फिर उसे ये फोटो दिखाओ, देखो पहचानता है क्या? यस सर। हाँ सर ये लड़का कौन था? काजल का भाई। दया, काजल भी किडनैप हो गई। हाँ। सर 4 साल पुरानी बात है, पता नहीं इस फर्नीचर वाले को याद भी हो कि ना। पूछ के देखते हैं, पूछने में क्या हाल है। कुछ ना कुछ जरूर पता होगा इसे। माफ करना भाई, मैंने पहचाना नहीं आपको। वो क्या है कि नजर पे असर पड़ गया है, कभी कभी तो दिखाई नहीं पड़ता। कुछ सवाल पूछने थे, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। आइए जी, बोलिए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? ये फोटो ध्यान से देखिए और ये बताइए कि ये कौन है जिसके हाथ में कैमरा है? ये तो मेरा बेटा है सौरभ, और ये मेरी बहू है। क्या हम सौरभ से मिल सकते हैं? माफ कीजिए, आप लोग उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी। ये 4 साल पुरानी फोटो है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? जी, उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी और हम लोग चिल्ड्रंस डे पर परेड देखने गए थे। उस दिन की और भी फोटोज हैं आपके पास? जी, मैं लेकर आती हूँ।
एक बात पूछनी थी आपसे। ये फोटो आपको मिली कहाँ से? वो जो है ये लीजिए, उस दिन की इसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। थैंक्स। ये है वो आदमी जिसकी हमें तलाश थी, मगर इस फोटो में भी इसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दया, ये बात तो समझ में आ गई कि प्रीता ने अपने डायरी में जो नंबर के सामने कोड लिखे हैं वो उन 6 लोगों के नाम के पहले अक्षर हैं जिनको बड़ी बेरहमी से उस आदमी ने मारा है। सर, प्रीता को खूनी के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उसने प्रीता का भी खून कर दिया। हाँ, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रीता को उस खूनी के बारे में पता चला कैसे, और फिर उसने किसी को बताया कैसे नहीं, सिर्फ अपने डायरी में ही क्यों लिखा? ये देखिए सर, जैकेट ने अपना रंग दिखा दिया है। R&C, मतलब राजेश एंड कंपनी का लोगो है ये। सर, इन 5 खून और मिस्टर राजेश की कंपनी का कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन जरूर है। वो कैसे? सर, जहां जहां पे मिस्टर राजेश ने अपने नए ऑफिस खोले वहां पे ये खून हुए, और वो भी जिस दिन कंपनी खुली उस दिन। ओह, अच्छा, है कौन वो जो ऑफिस के इनॉग्रेशन के दिन वहां पर था? सर, इसका हमने पता लगा लिया है। कौन है वो? मयंक और अक्षय। मयंक और अक्षय? विवेक, ताशा, इन दोनों के कमरों की तलाश है। यस सर। ये क्या हो रहा है? हमारे कमरे की तलाशी क्यों? परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सब पता चल जाएगा। एक बात बताओ, जिस दिन प्रथा गायब हुई उस दिन दोपहर के बाद तुम कहाँ थे? क्या हुआ? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आराम से याद करके बताओ। हाँ सर, याद आया। उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, नताशा। अरे वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया सर इसे। उस दिन प्रथा एक परेड में गई थी, उसके बारे में कुछ याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को याद होगा? हाँ, उसे जरूर याद होगा, लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। क्यों? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? थी। दरअसल उसके साथ मेरे संबंध उसी दिन टूट गए थे, और तब से मैं उसे मिला ही नहीं हूं। बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं। मैन जी, आप कहाँ थे उस दिन? सर, मैं तो यहाँ था ही नहीं। दिल्ली गया था एक कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए, और उस दिन मेरी फ्लाइट भी छूट गई थी, इसलिए मैं लेट पहुंचा था। अच्छा। एक बात बताइए, आप लोगों में से जैकेट कौन पहनता? ब्राउन कलर की, जिसमें आपकी कंपनी का लोगो लगा हो। मेरे पास ऐसा कोई जैकेट नहीं है, और वैसे भी दादाजी की कंपनी के साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरह की जैकेट तो मेरे पास है ही नहीं, और मैं तो जैकेट पहनता ही नहीं। नहीं, आप में से एक आदमी झूठ बोल रहा है। कौन है वो? अपने आप बता दो। सर, जिस जैकेट की तलाश थी वो जैकेट मिल गई है सर, एक अलमारी में। ये देखिए। किसके कमरे से मिली है? मयंक। मिस्टर मयंक, तुम तो कह रहे थे कि तुम जैकेट पहनते ही नहीं हो, तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में ये जैकेट मिली है, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो इससे क्या साबित हो जाता है? मेरे अलमारी में इसे जैकेट मिलने से क्या यह साबित हो जाता है कि खून मैंने किया? जिस दिन प्रथा गायब हुई थी उस दिन तुम्हारी कंपनी ने एक नई ब्रांच खोली। तो उस उद्घाटन समारोह में तुम भी थे, और तुमने यही वाली जैकेट पहनी थी। बस गोली मार दूंगा मैं इनको। बहुत हो गया,
बड़े दिनों से मैं तुम लोगों का नाटक देख रहा हूं। देखो होश में आओ, गोली चल जाएगी। तो तू है वो जिसने मेरे फूल सी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया है। अरे तुझे जरा भी दया नहीं आई उस पर? ऑफिसर, इसे मत छोड़ना, कर इसे कड़ी सजा देना इसे। सजा तो इसे जरूर मिलेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है। देखो, तुमने जब प्रीता को मार दिया था तो फिर उसकी उंगली तुमने क्यों भेजी अभी? ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। पैसे नहीं थे मेरे पास और मुझे ड्रग्स चाहिए थे। ड्रग्स के लिए मैंने पैसे लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने दादाजी पे गन तान रखी थी, अपनी बहन की जान ली तुमने। मैं खूनी नहीं हूं सर, यकीन कीजिए मैं खूनी नहीं हूं। इन्होंने मुझे खूनी बनाया, इन्होंने। हाँ, क्या बताऊं सर, इतनी जिम्मेदारियां डाल दी मुझ पर कि मुझसे संभाला नहीं गया। मुझे टेंशन होने लगा और उस टेंशन के चलते मैं ड्रग्स लेने लगा और नशे में आकर मेरे हाथों से एक के बाद एक खून होने लगे। इस बात का प्रीता को पता चल गया। उसने सबने बताने की धमकी दी मुझे। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। और जब वो नहीं मानी तो तुमने खून कर दिया उसका। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या काजल का अभी तक पता नहीं चला? दादा 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 दादा, क्या हुआ है? कुछ लगा दादा, ये देखो इधर क्या है। तुझसे बोला ना अपने काम से काम रखने का, फालतू चीजों में ध्यान नहीं देने का। दादा मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, आप तो खाली फुकट भड़क रहे दादा। अरे नहीं बेटा, ये खजाना है, खजाना, समझा? तेरी समझ में नहीं आएगा। चल जा काम करो, जा चल चल चल, जल्दी जल्दी जा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।